बॉम्बे हाई कोर्ट ने तहलका के पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल को निचली अदालत से मिली सजा को रद्द करते हुए और उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाते हुए कहा कि काम की जगह पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के करियर पर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला बुरा असर डालता है। अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न उन्हें ऐसी चीजों के लिए सजा देता है जिन पर उनका कोई बस नहीं होता। इसके अलावा पीड़ित को ही दोषी ठहराने का आम चलन पीड़िता को अलग थलग कर देती है, जिससे वो नौकरी बदलने या डिमोशन स्वीकार करने पर मजबूर हो जाती हैं। काम की जगह का असंवेदनशील और बेपरवाह माहौल अक्सर महिलाओं के घर से बाहर निकलकर अच्छे मौके तलाशने को लेकर डर पैदा करता है, जिससे वो अपनी प्रतिभा और हुनर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले और अमित एस जमशेदकर की बेंच ने कहा कि इस मामले में पीड़िता को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था और सुनवाई के दौरान उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। हाई कोर्ट ने गोवा सेशंस कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत तेजपाल को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की पीड़िता की बात पर यकीन न करना गलत था। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने सच कहा है और अभियोजन पक्ष ने तेजपाल के खिलाफ मामला हर तरह के उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। बेंच ने कहा ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को उन आरोपों से बरी करने में गलती की जो उस पर लगाए गए थे। ट्रायल कोर्ट का सबूतों से मूल्यांकन न केवल तर्कहीन है बल्कि गलत भी है। ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष टिकने लायक नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता के बयान पर अविश्वास करके गलती की है। कोर्ट ने यह आधार बनाया है कि पीड़िता ने इस सवाल का जवाब देने से टाल मटोल की, क्या उसने किसी समय अपने पैर ऊपर उठाए थे? यानी उसके कई बयानों में अंतर था और उसे उसके सबूत में बदलाव और एक अहम विरोधाभास माना। ट्रायल कोर्ट ने उसके बयान को अविश्वसनीय भी माना क्योंकि पीड़िता ने यह दावा नहीं किया था कि आरोपी ने उसके कंधे या शरीर के किसी अन्य हिस्से को छुआ था। हाई कोर्ट ने कहा कि सेशंस कोर्ट ने गलत तरीके से ये माना कि पीड़िता का किसी एनजीओ और कानूनी सलाहकार से सलाह लेना कहानी को मनगढ़ंत बनाने की कोशिश हो सकती है। कोर्ट ने घटना के 5 साल बाद दर्ज उसके बयान में छोटी मोटी कमियों को भी बहुत बड़ी विसंगतियां मान लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के अनुसार छोटी मोटी कमियों से अभियोजन पक्ष का भरोसेमंद मामला गलत साबित नहीं होता। ट्रायल कोर्ट ये समझने में नाकाम रहा कि पीड़िता जो एक युवा कामकाजी महिला थी, प्रतिवादी और उसके संगठन की ताकत के खिलाफ लड़ रही थी, आगे की कार्रवाई तय करने से पहले कानूनी सलाह लेना उसका अधिकार था। ट्रायल कोर्ट ने पेशेवर मदद लेने को घटनाओं में हेरफेर या नई बातें जोड़ने की संभावना के तौर पर देखा। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष गलत है।